हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। बिजली की लोड शेडिंग आप देखते हैं 2013 में कितनी शदीद थी, उसको हमने आके ख़त्म किया। आसान काम नहीं था बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। चार सालों के अंदर अंदर। और इसी तरह से हमने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अपने दौर में ख़त्म किया। कराची में हम उनको बहाल किया। ये लाहौर में आप में से भी बहुत सारे सफ़र करते होंगे, ये मेट्रो बस और ये ऑरेंज लाइन किसने बनाई है? वरना क्या होता था, घर से पैदल जाते थे लोग, आगे से कोई बस पकड़ते थे, बस के बाद फिर आगे से रिक्शा पकड़ते थे, और फिर 1.5 घंटे में अपने दफातर में पहुंचते थे। आज एक एंड से बस चलती है, 15-20 मिनट में आपको वहां पहुंचा देती है और आपको चलना भी नहीं पड़ता। और सस्ते किराए। और उस ज़माने में हमारे, मैं खुद गया था जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना, 2014-15 की बात है। इस्लामाबाद में मैं वहाँ गया, आप पारा में, तो सब्जियों की दुकानें थी, आम अपना जो अशिया की दुकानें थी। तो मैंने पूछा ये इसका आलू का क्या रेट है, तो इसका फलां का सब्ज़ी का क्या रेट है, पालक का क्या रेट है। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, 10-10 रुपए किलो, और 4 रुपए की रोटी थी। और आज 20 रुपए की रोटी मिलती है। तो आप मुझे बताएं कि ये उसके बाद फिर आप देखें ना, हमें निकाल के, और फिर वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने, आपने, यानी मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। और इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। तो हमें निकालने के लिए बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला अकामा इस्तेमाल किया, पनामा से अकामा पे आ गए, और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई, बिजली फौरन बाद महंगी हो गई, हर चीज जो है ना उसमें हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये सारा कुछ उसके दौर में हुआ है। हमारे दौर में तो लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है, अगला इलेक्शन भी नवाज शरीफ जीतेगा। मैं अभी इस इलेक्शन की तरफ नहीं आया, मैं तो पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पिछले इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं अब उस तरफ मज़ीद जो है ना वो गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर कौम जिसने तरक्की की है उसने ख़वातीन को तरक्की में तरजीह दी है, तरक्की के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल किया, आगे लेके आए हैं। और ख़वातीन की कौमी तरक्की में भरपूर शमूलियत से ही हम अपने तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। सेहत और रोज़गार और तालीम के प्रोग्रामों में आपको तो बहुत एक मुनफरिद मकाम हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को बराबर का शरीक बनना पड़ेगा तरक्की के लिए। मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन को भी
इस मुल्क की खिदमत में जो है ना वो आगे आगे काम करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम तो समझते हैं कि ख़वातीन को आगे लाना पाकिस्तान के साथ ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करने वाली बात है, और हमेशा ख़वातीन को पीछे रखा जाता है, लेकिन ख़वातीन को आगे लाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे वैसे ही खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो इस्लाम भी ख़वातीन के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, और हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक तासुब मौजूद है। उस तासुब को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान बनाने की तहरीक में ख़वातीन ने जिस तरह से किरदार अदा किया है वो हम सब जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो काम ख़वातीन हमारी कर सकते तो बाकी ये कौन से मुश्किल काम है। मुल्क के अंदर अगर तालीम को आम करना है तो इसमें ख़वातीन एक की रोल प्ले कर सकती हैं, मर्दों से ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकती हैं।